हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फर्स्ट टेल्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ऑफिशियली थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर कर गए हैं, जो कि शुरू होता है वीक 27 से और लास्ट करता है वीक 40 तक। अगर बेबी डेवलपमेंट की बात करें तो बेबी के सारे ऑर्गन्स फुल्ली डेवलप हो चुके हैं एक्सेप्ट लंग्स, लीवर, हार्ट। वो डिलीवरी के बाद भी डेवलप होते रहते हैं। डॉक्टर विज़िट की बात करें तो आपका जो फ्रीक्वेंट विज़िट शुरू हो जाता है रूटीन चेकअप के लिए हर 15 डेज़ में स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर। उसके बाद जैसे जैसे आपकी डिलीवरी डेट पास आती जाती है वैसे आपका जो विज़िट है वो और वीकली हो जाता है। आप वीकली रूटीन चेकअप के लिए जाने लगते हैं डॉक्टर के पास, जिसमें आपका वो बीपी, हार्ट बीट स्कैन और आपका वेट मेजर करता है। बेबी किक्स की बात करें तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं दिन जैसे ही बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आपकी ईडीडी पास आती जाती है वो बहुत स्ट्रांगर हो जाते हैं, बहुत इंटेंस हो जाते हैं। स्पेशली आपने महसूस किया होगा खाने के बाद या फिर कुछ भी आप खाते हैं उसके बाद। अगर जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें एक आपका अल्ट्रासाउंड भी होगा, जो कि थर्ड अल्ट्रासाउंड होता है वो वीक 30 से 32 के बीच में होगा। अभी हम बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर सिम्टम्स एंड बॉडी चेंजेस की। जो पहला बॉडी चेंज आपको महसूस होगा वो होगा फीट एंड हैंड स्वेलिंग, कभी कभी फेस भी। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने पिछले वीडियो में, और ये इसलिए होता है बिकॉज फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है ज़्यादा बॉडी में। आप अगर सीवियर है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, अगर माइनर है तो इट इज़ नॉर्मल। जो नेक्स्ट बॉडी चेंज आपको महसूस होगा वो होगा सैगी ब्रेस्ट। वो इसलिए होता है बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। तो आप जो कर सकते हैं, आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर वेयरिंग अ राइट साइज फिटेड ब्रा, ताकि आपको सपोर्ट और कंफर्ट मिले। जो थर्ड बॉडी चेंज आपको महसूस होगा वो होगा आपका बेली बटन या नेवल पॉपिंग आउट। वो इसलिए होता है बिकॉज आपका यूट्रस ग्रो करता है तो वो जो आपका एब्डोमेन है उसको उसके ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से जो एब्डोमेन है वो पुश करता है बेली बटन को बाहर निकालने के लिए। तो जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद जो बेली बटन है वो अपने आप अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। अभी हम सिम्टम्स की बात करते हैं। तो जो आपका नॉर्मल सिम्टम्स है इची स्किन, मसल क्रैम्प्स, इंक्रीज फटीग और बैक एक, ये बहुत नॉर्मल है। ये आपके जैसे जैसे आपका बेली ग्रो करता है उसके हिसाब से ये आपका चलता रहेगा और आपके लास्ट डेज तक एंड करेगा। जो नेक्स्ट सिम्टम आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में महसूस होगा वो होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका यूट्रस ग्रो करता है तो वो आपके स्टमक, लंग्स और डायफ्राम को पुश करता है, जिसकी वजह से आपकी सांस फूलने लगती है। आप चलते हो तो सांस फूलती है, आप बात करते हो तो सांस फूलती है। जो नेक्स्ट सिम्टम आपको महसूस होगा थर्ड ट्राइमेस्टर में वो होगा ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ये एक्चुअली फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और बहुत ही रैंडम होते हैं, लिटिल लेस पेनफुल। अगर आप किसी पोजीशन में बैठे हैं तो आपको हल्का सा दर्द शुरू होगा, बट अगर आप पोजीशन चेंज करेंगे तो वो दर्द अपने आप ऑटोमेटिकली चला जाएगा। नेक्स्ट जो सिम्टम आपको महसूस होगा वो होगा पल्पिटेशन। पल्पिटेशन इसलिए होगा क्योंकि जो आपकी हार्ट बीट है वो 10 से 20 बीट पर मिनट इंक्रीज़ हो जाएगी। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो हार्ट है वो 45% ज़्यादा ब्लड पंप कर रहा है आपके और आपके बेबी के लिए, जो कि प्रेगनेंसी से पहले नहीं होता था। नेक्स्ट जो आपको सिम्टम महसूस होगा वो होगा कॉन्स्टिपेशन का। कॉन्स्टिपेशन इसलिए हो जाता है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड जो हम आयरन सप्लीमेंट्स खा रहे होते हैं उसकी वजह से। आप इसको अवॉइड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर खाइए अपनी डाइट में, तो आप कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कर सकते हैं। और थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइज करते रहिए, प्रेफरेबली वॉक करिए, उससे आप कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आपको सिम्टम महसूस होगा थर्ड ट्राइमेस्टर में अगेन वो होगा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का। आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको बहुत आराम मिल गया था इस चीज़ में, बट अगेन आपकी जो टिप्स है वॉशरूम जाने की वो थर्ड में इंक्रीज़ हो जाएंगी बिकॉज जो आपका यूट्रस है वो ग्रो कर गया है, वो काफ़ी एनलार्ज्ड हो गया है, जिसकी वजह से वो आपका ब्लैडर और पेल्विस पे प्रेशर डालता है। इसकी वजह से आपको यूरिनेशन बार बार जाने के लिए महसूस होगा। जो नेक्स्ट सिम्टम आपको महसूस होगा वो होगा इंसोम्निया का। ये इसलिए होता है बिकॉज आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होते हैं, आपको लेग क्रैम्प्स होते हैं, आपको बैक एक होता है, आपको मसल क्रैम्प्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है रात में और थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है सोने में। अभी हम बात करते हैं डोंट्स ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर। क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। जो पहली चीज़ है वो ये है, यू डोंट हैव टू स्क्रैच योर बेली। आपको अपने उंगली और नाखूनों पे कंट्रोल करना पड़ेगा।
आपको अपना जो स्टमक है उसमें बहुत इचिंग शुरू हो जाती है। जैसे यूट्रस ग्रो करता है तो स्किन जो है स्ट्रेच होती है, तो बहुत इचिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको अपने उंगलियों से बिल्कुल भी खुजली नहीं करनी है, बिकॉज आप अगर खुजली करेंगे तो आप अपने स्ट्रेच मार्क्स को सीवियर कर लेंगे। जो नेक्स्ट चीज़ आपको नहीं करनी है वो है हेवी लिफ्टिंग। वो इसलिए नहीं करनी है बिकॉज आपका यूट्रस ग्रो हो जाता है, तो आप कोई भी चीज़ जो आपको लगता है आपके लिए भारी है आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो स्ट्रेन डालेगा आपकी लोअर बैक पे। जो नेक्स्ट चीज़ आपको नहीं करनी है वो है ट्रैवलिंग एंड सिटिंग फॉर प्रोलॉन्ग्ड आवर्स। एक्चुअली ये आपको अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ये थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है विद योर ग्रोइंग बेली। जो नेक्स्ट चीज़ आपको नहीं करनी है वो है हैवी मील्स। हैवी मील्स आप बिल्कुल मत लीजिए बिकॉज आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो रहता है, तो आपको डाइजेस्ट करने के लिए इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है थर्ड ट्राइमेस्टर में। जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और नहीं करनी वो ये है वेयरिंग ऑफ हाई हील्स। इट विल बी अ टेरेबल आइडिया अगर आप हील्स पहनना चाहेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर में, बिकॉज जैसे कि मैंने पहले बताया आपका जो पोस्चर है उसमें डिफरेंस आ सकता है, अपना बैलेंस लूज आउट कर सकते हो बिकॉज आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ग्रोइंग बेली के साथ चेंज हो जाता है, तो अपने आपको बैलेंस करना नहीं समझ पाते, आप स्लिप भी हो सकते हो। तो इट्स बेटर टू अवॉइड हील्स ड्यूरिंग योर थर्ड ट्राइमेस्टर एंड आप फ्लैट वेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो जो नहीं करनी वो है हाई ऑल्टीट्यूड पे जाना। वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज हाई ऑल्टीट्यूड पे जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होता चला जाता है, तो आपको ब्रीथिंग इश्यूज़ हो जाते हैं। आपको अगर ब्रीथिंग इशू होगा तो आपका जो बेबी है उसको भी ब्रीथिंग इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। ही और शी कैन इवन बी डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। जो नेक्स्ट चीज़ आपको नहीं करनी है वो है अवॉइड हेवी एक्सरसाइजेज एंड हेवी हाउस होल्ड वर्क्स। हेवी एक्सरसाइज तो बिल्कुल ही नहीं करनी है बिकॉज आपका जो बेली है वो ग्रो कर रहा है, वो एक्चुअली हर दिन ग्रो करता है थोड़ा थोड़ा जब तक आपकी डिलीवरी नहीं आ जाती है, तो आप अवॉइड कीजिए हैवी एक्सरसाइजेस। आप चाहें तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कुछ भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। हैवी हाउस होल्ड वर्क में आप अगर कोई काम है जिसमें डर्ट या केमिकल इन्वॉल्व हो रहा है तो उसे अवॉइड कीजिए करना। जो नेक्स्ट चीज़ आपको नहीं करनी है और याद रखनी वो है तो कंट्रोल योर इंटीमेसी लेवल। वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट कैन लीड टू प्री टर्म लेबर, तो आप अपने डॉक्टर से बेफिक्र होकर इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं डूज ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर। क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। जो सबसे पहली चीज़ है वो मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ कि आपको अपने प्री नेटल विटामिन्स नहीं भूलने हैं। आयरन कैल्शियम आपको खाते रहना है टिल द एंड ऑफ योर प्रेगनेंसी एंड इवन आफ्टर दैट, वो आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा। जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है वो ये है कि अगर आप वर्किंग हैं तो आप अपनी मैटरनिटी लीव डालना बिल्कुल नहीं भूलिए। सबसे पहले जो मैंने काम किया था वो यही किया था थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड वाले मंथ में कि मैंने अपनी मैटरनिटी लीव डाल दी थी। एज़ पर कंपनी पॉलिसी आपको 6 मंथ्स की मैटरनिटी लीव अलाउड है। जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है वो ये है कि यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, अभी भी बताई, जिसमें सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए ताकि आप इंश्योर करें दैट योर बेबी इज़ गेटिंग इनफ न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ। जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है वो ये है यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। मैंने आपको पहले भी बताया मिनिमम 8 से 10 ग्लास पानी और कोकोनट वाटर पीजिए। लाइट एक्सरसाइज करते रहिए, मैक्सिमम वॉकिंग कीजिए। मैक्सिमम वॉक आप स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर बहुत ही सेफ ट्राइमेस्टर में से होता है, आप इसमें वॉक करना स्टार्ट कर सकते हैं और ब्रीथिंग एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए जो कि आपको डिलीवरी और लेबर के टाइम पे हेल्पफुल रहेगा। जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है वो ये है कि आपको मैटरनिटी क्लोथ्स खरीदने का टाइम आ चुका है, शॉपिंग का टाइम आ चुका है, तो आप अपने लिए मैटरनिटी फीडिंग क्लोथ्स ले दीजिए। आप अपने बेबी के लिए क्लोथ्स ले सकते हैं, बेबी बॉडी एसेंशियल्स ले सकते हैं। जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं बेबी के लिए फर्स्ट 3 मंथ्स में वो आप परचेज़ कर लीजिए। इवन आप चाहें तो फर्स्ट 6 मंथ का भी ले सकते हैं, बट फर्स्ट 3 मंथ्स आप लेके रख लीजिए। जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है वो ये है यू हैव टू कीप ए ट्रैक ऑन योर बेबी मूवमेंट। डॉक्टर भी आपको एडवाइस करेगा कि आपका बेबी एक दिन में कितनी बार मूव करता है, खाने के बाद मूव करता है या नहीं करता। आपको जो भी मूवमेंट्स फील होते हैं वो आप उस पर अपना ट्रैक रखिए। और अगर 24 आवर्स के अंदर आपको कोई भी मूवमेंट महसूस नहीं होता है तो प्लीज़ गेट इन टच विद योर डॉक्टर।
जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है वो है इट्स टाइम टू पैक द हॉस्पिटल बैग। वो आप पैक करना शुरू कर दीजिए अपने 36 और 37 वीक से, बिकॉज़ जो 37 वीक और 40 वीक्स के बीच में कभी भी प्रेगनेंसी हो सकती है, आपको नहीं पता कि किस दिन हो जाएगी, तो आप अपना जो बैग है वो पहले से ही रेडी करके रख लीजिए। जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है वो ये है कि हॉस्पिटल एडमिशन जाने से पहले मेक श्योर ऑल योर डॉक्यूमेंट्स आर रेडी इन अ फाइल, चाहे वो आपके टेस्ट रिपोर्ट्स हो, स्कैन्स हो, अल्ट्रासाउंड्स हो, आपकी जो भी रिपोर्ट्स हो जो आपके पूरे थ्रू आउट 9 मंथ्स आपने कराए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स एसेंशियल हैं आपका, चाहे एडमिशन के टाइम पे आपका आधार कार्ड हो गया, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ चीज़ें, वो सारी की सारी आप एक फ़ाइल फोल्डर में रख के रेडी कर लीजिए। जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है वो ये है कि हॉस्पिटल एडमिशन के टाइम पे कोविड-19 का टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, तो आप वो करा लीजिए। अभी हम बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर टू डू लिस्ट की। जो पहला हमारी टू डू लिस्ट में वो है सेकेंड शॉट ऑफ टेटनस इंजेक्शन, और जो नेक्स्ट हमारी टू डू लिस्ट में है वो है थर्ड अल्ट्रासाउंड, जो कि आपका वीक 30 से वीक 32 के बीच में होगा। सो थैंक यू गाइज, दिस इज़ इट। होप जो मेरा वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है मेरे वीडियोस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको हिट कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास जाए और आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तब तक के लिए ध्यान दीजिए, अपना ध्यान रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आती रहूँगी आपके लिए। आप अपना ध्यान दीजिए। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। नमस्ते, जय हिंद।